लास्ट वीडियो में हमने देखा था फिक्टिशियस फोर्स होता क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में भी बात किया था। हम बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि आज 5वां लेक्चर है। आज हम बात करेंगे पहले तो फिक्टिशियस फोर्स का एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आ जाए फिक्टिशियस फोर्स आखिर होता क्या है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आई बटन में लिंक मिल रहा है, वहाँ पर जाइए देखिए, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस फोर्स। हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस फोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है। सपोज दैट, पहले हम आपको यह समझाना चाहें कि लिफ्ट में कोई पार्टिकल है, कोई लिफ्ट आ रही है, फ्रीली सस्पेंडेड है, मतलब अंडर ग्रेविटी के कारण फ्रीली रूप से वो नीचे आ रही है। तो उसमें एक पार्टिकल जो कि रेस्ट पर रखा गया है, यदि वो पार्टिकल रेस्ट पर रखा गया है तो उस पर टोटल फोर्स क्या होगा। अभी तक तो हम टोटल फोर्स F = ma लगाते थे, लेकिन आपने लास्ट वीडियो में देख लिया कि जो टोटल फोर्स लगता है वो आपका एक तो फिक्टिशियस फोर्स, जिसे आप आभासी बल भी बोलते हैं, जिसे आप सूडो फोर्स कह सकते हैं, उसका, और जो एक फोर्स और लगता है जो कि रियलिटी फोर्स उस पर लग रहा है, उसका सम होता है। अभी तक तो आप F = ma जान रहे थे, लेकिन अब से उसमें फिक्टिशियस फोर्स भी ऐड होगा, मतलब सूडो फोर्स भी ऐड होगा। तो अभी तक आपने यही देखा। चलिए बात कर लेते हैं। कंसीडर, एग्जांपल है ये, कंसीडर अ पार्टिकल एट रेस्ट इन अ लिफ्ट। कोई एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट पर है, वो भी लिफ्ट में। और लिफ्ट कैसा है, लिफ्ट फ्रीली सस्पेंडेड अंडर ग्रेविटी के कारण लिफ्ट नीचे आ रहा है, मतलब उसमें रोप नहीं लगा है, रस्सा वस्सा कुछ नहीं लगा है कि मतलब उसी के कारण आ रहा हो। हमने कंसीडर किया, एक प्रकार का एग्जाम्पल माना है कि ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ रहा है और पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है। तो फिक्टिशियस फोर्स जो लगेगा या सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स एट दैट पार्टिकल ऑफ मास m, कोई m मास का हमने माना था। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास, लिख लीजिए, कोई m मास का एक पार्टिकल हमने लिया था। तो m मास का है, तो जो फिक्टिशियस फोर्स लग रहा है, F = ma, वो भी -ma लगेगा। ध्यान से समझिएगा, F = -ma। क्लियर। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फिक्टिशियस फोर्स होता है वो निगेटिव होता है, F = -ma। अब कैसे होता है वो लास्ट वीडियो में हमने बताया था, वो जाकर जरूर देखिए, आई बटन में लिंक मिल रहा है, वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको क्लियर समझ में आएगा। बट देखिए यहां पर अंडर ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। मतलब एक्सीलरेशन जगह हम क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बट जो उस पार्टिकल पर एक्चुअली फोर्स लगेगा वो क्या होगा, पृथ्वी के कारण नीचे की तरफ फोर्स कार्य करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ग्रेविटेशनल फोर्स एट दैट पार्टिकल, उस पार्टिकल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना लगेगा, F' मान लो mg, बोलो हाँ या ना। उस m मास के पार्टिकल पर mg फोर्स लगेगा। अरे कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, मान लीजिए ये मार्कर लेते हैं, अगर हम नीचे ऐसे छोड़ दे रहे हैं तो किसके कारण नीचे आ रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तभी ये नीचे आ रहा है, अदरवाइज नीचे नहीं आता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पृथ्वी के कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, F = mg, m मास का है। तो फिर हेंस नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एट पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, F टोटल अगर हम निकालें F' + F के बराबर होगा, दोनों फोर्स के बराबर होगा। F' की वैल्यू mg प्लस F की वैल्यू क्या है, -mg, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो mg - mg =
0, मतलब टोटल फोर्स जो लग रहा है F टोटल इक्वल टू 0। तो आप देख भी सकते हो कोई पार्टिकल यदि रेस्ट पर है, लिफ्ट पे रखा है, रेस्ट पर ही है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। तो वो प्रूव किया हमारा ये। अभी तक हम जा रहे थे उस पर फोर्स से F बराबर mg लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उस पर एक सूडो फोर्स भी कार्य कर रहा है जो कि उसके फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स को वो क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है। तो F टोटल इक्वल टू 0, ध्यान समझिएगा। तो F टोटल जब इक्वल टू 0 हो गया तो हम बता सकते हैं कि ये जो पार्टिकल होगा ये उस स्पेस पे टिका रहेगा, ऐसा हमें लगेगा कि वो स्पेस पर ही टिका है और वो वेटलेस है, दैट पार्टिकल इज वेटलेस। यही हमारा एक एग्जांपल था एक फिक्टिशियस फोर्स का। फिक्टिशियस फोर्स जो होता है इक्वल टू माइनस mg, जो कि उसको एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को वो कट करके हमारा टोटल फोर्स 0 आ रहा है। और वैसे पूछोगे कोई हमारा रेस्ट पर रखा हुआ है, भले वो अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो वो रेस्ट पर ही है, तो रेस्ट पर कोई है तो उस पर फोर्स 0 लगता है। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ। चलिए अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे भी हम लाएंगे क्वेश्चन लाएंगे इसी से रिलेटेड, तो वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम दो क्वेश्चन लाए हैं जो कि काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए तब आगे चलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। कह रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का है प्रूव दैट द गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। हमें प्रूव करना है जो गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसी पोजीशन वेक्टर का इज एक्सप्रेस्ड एज वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर नॉट प्लस वेक्टर आर डैश प्लस वेक्टर वी टी। मतलब ये हमको प्रूव करना है, ये चीज हमको प्रूव करना है, जहां पर वेक्टर v की वैल्यू दे रहा है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम एस डैश, और आर नॉट जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑरिजिन ओ डैश। मतलब ओ डैश के लिए पोजीशन वेक्टर आर नॉट है, पोजीशन वेक्टर जो है आर नॉट है, और v जो है हमारा लीनियर वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम यस डैश की लीनियर वेलोसिटी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। क्या कह रहा है, तो इसमें दिया गया है O से यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर आर दिया गया है, यहाँ पर कह भी रहा है वेक्टर आर नॉट पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑरिजिन ओ डैश का वेक्टर आर पोजीशन है, पॉइंट P है। और इसको जब हम पीछे की तरफ मिलाते हैं जेड एक्सिस पे, तो यहाँ पर देखते हैं ये पॉइंट Q है, ये आर डैश और वी टी, इतना हमें दिया जा रहा है। हमें प्रूव करना है आर डैश जो होगा वो आर नॉट प्लस आर डैश प्लस वी टी के बराबर होगा। चलिए प्रूव करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, आपने एक वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर कुछ इस प्रकार से है, दूसरा इस प्रकार है और इस प्रकार अगर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी इसके और इसके सम के बराबर होगी। मतलब इसके टेल को हेड से यहां तक ले गए, फिर यहां से दूसरा वाला जो है दूसरे वाले के टेल यहां पर ले आए, और इसके टेल से अगर कोई टेल को मिला करके हेड पर ले जाते हो तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लो ए बी सी वैल्यू देते तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, ए सी प्लस में सी बी के बराबर होगी। वही चीज इसमें है, यहां से यहां तक वेक्टर ऐसा होगा, यहां से यहां तक ऐसा होगा, और यहां से लेके जाएंगे तो ऐसा होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसके प्लस इसके बराबर होगी ना। फ्रॉम वेक्टर रूल हम बताएंगे, फ्रॉम वेक्टर रूल के अनुसार क्या होता है, जो OP होगा वेक्टर में, OP जो होगा वो किसके किसके बराबर होगा, वेक्टर OO डैश प्लस वेक्टर O डैश P, वेक्टर OP की वैल्यू क्या है, वेक्टर R, OO डैश की वैल्यू क्या है, कैपिटल वेक्टर R, OP की वैल्यू क्या है, O डैश P की वैल्यू, और नॉट। ठीक, यहां तक सबको कंफर्म हुआ, क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब देखिएगा कह रहा है इसमें, अब अगर हम निकालें, हमको प्रूव इतना करना है आर डैश प्लस वी टी कहां से आएगा, तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू अगर रख दें तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी, ये ऐसा कुछ होगा, मतलब इसके प्लस इसके बराबर होगा। लिखेंगे सिंस, फ्रॉम वेक्टर रूल से ही लिखेंगे ओ डैश जो होगा, ओ डैश वेक्टर में किसके बराबर होगा, ओ क्यू के बराबर होगा, ओ क्यू प्लस क्यू ओ डैश, ओ डैश की वैल्यू क्या है, वेक्टर आर, कैपिटल वेक्टर आर। ओ क्यू की वैल्यू क्या है, आर डैश,
ओ डैश की क्यू ओ डैश की वैल्यू क्या है, वी टी, वेक्टर में वी टी। ठीक, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वैल्यू हम उठा के ले जाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं क्या मिलता है हमें, आर डैश इक्वल टू आर की जगह क्या लिखेंगे, वेक्टर आर डैश प्लस में वी टी प्लस में वेक्टर आर डैश, या फिर इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कैसा भी कर लें। वेक्टर हमें प्रूव क्या करना था उसी प्रकार हम लिख लेंगे, आर नॉट प्लस में आर डैश प्लस में वी टी, प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कहा क्या रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। करा इसमें यूज गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन, आप गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब 2 पॉइंट क्या है, एक तो पॉइंट ये है मान लो A, दूसरा पॉइंट B है, जिसके हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए x1 y1 z1 x2 y2 z2 इज इनवेरिएंट इन 2 इनर्शियल फ्रेम। 2 इनर्शियल फ्रेम में देखने पर वो क्या होगा, इनवेरिएंट ही होगा। मतलब ये कह रहा है, पहले तो 2 हम फ्रेम बना लेते हैं, गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करना है। मतलब इसमें कह रहा है कि 2 के दोनों हमारे इनर्शियल फ्रेम है, एक तो हमारा रेस्ट पर होगा, दूसरा हमारा मूव कर रहा होगा, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये हमारा रेस्ट पर है और ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये एस डैश फ्रेम है, ये एस फ्रेम है, इसे एस प्राइम भी बोलते हैं, इसको एस प्राइम। ये ऑब्जर्वर ओ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर ओ डैश है। अगर हम देखें कोई पॉइंट, मान लीजिए इसमें हम इसलिए नहीं बनाते, आपको यहाँ से भी देखोगे यहाँ से भी देखोगे, ये डिस्टेंस है ए और ये पॉइंट है बी। मान लो हम ऐसे ही बनाते हैं, ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दे रहा है। समझिएगा ध्यान से, हम अभी कोऑर्डिनेट नहीं रखेंगे क्योंकि अभी आप लोग कंफ्यूज जाओगे। और ये पॉइंट है बी। अब कह रहा है एक बार जब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हो 2 बंदे खड़े हैं, एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, मतलब यहाँ से देख रहे हो कि दोनों सेम डिस्टेंस पे खड़े, मतलब मान लो दोनों 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हो फिर भी 10 मीटर की दूरी पे दिख रहे हैं। आप जब चलना प्रारंभ करते हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आफ्टर सम टाइम आप देख रहे हो क्या वो 10 मीटर ही दूरी पर है। जैसे कि मैंने पहले बताया डिस्टेंस इनवेरिएंट होता है, तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए भी दे दिया। तो डिस्टेंस इनवेरिएंट हमने बताया भी था, तो अगर नहीं देखें तो लास्ट लेक्चर आई बटन मिल रहा है, वहाँ पर कुछ वीडियो में हमने बता दिए हैं, शायद दूसरा लेक्चर था। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि क्या इसका डिस्टेंस चेंज होता है या फिर नहीं होता है। यहां पर लिखेंगे कंसीडर 2 इनर्शियल फ्रेम, 2 इनर्शियल फ्रेम हमने कंसीडर किया है, इनर्शियल फ्रेम यस एंड यस प्राइम, 2 हमने इनर्शियल फ्रेम मान लिया। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ first point A is x1 y1 z1 एंड B का जो है हमारा क्या है x2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इतना एंड B का कितना है x2 y2 z2 फॉर किसके लिए, यस फ्रेम के लिए हमने माना है। एंड यस प्राइम फ्रेम के लिए क्या होगा, x1 डैश y1 डैश z1 डैश, मतलब कुछ हम चेंज मान लेते हैं थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट कुछ और हैं, एस प्राइम फ्रेम के लिए कुछ और हैं। दोनों को हम जब कंपेयर करेंगे क्या इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, अगर इक्वल आ रहे हैं तो मतलब इनवेरिएंट होंगे, चेंज नहीं होंगे। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वेरिएंट होंगे, मतलब चेंज होंगे। तो एस फ्रेम एंड x1 डैश y1 डैश और z1 डैश एंड B के लिए क्या हो जाएगा x2 डैश y2 डैश z2 डैश फॉर S प्राइम फ्रेम, S प्राइम फ्रेम के लिए हमने मान लिया, ये चीज़ हमने कंसीडर किया। ठीक,
अब हम यहां पर बताएंगे कि सिंस फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है? अगर हम x1 डैश की वैल्यू निकालें, ध्यान समझिएगा, क्या होता है x1 माइनस vx1 होता है ना, vx माइनस vt, ऐसे कुछ होता है ना। x1 डैश की अगर हम वैल्यू निकालें, आपको अगर नहीं पता तो आप जाकर एक मिनट, x1 डैश की वैल्यू जो होती है x1 माइनस vxt, यही तो होता है फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जो x1 डैश की वैल्यू आती है वो x1 माइनस vxt ये वैल्यू होती है। हमने वहां पर बताया भी था कैसे वैल्यू होती है, आपको मालूम होगा, जो लास्ट वीडियो देखे होंगे, लास्ट के कुछ वीडियो अगर देखे हैं तो आपको ये क्लियर होगा। तो y1 डैश की वैल्यू इसी प्रकार निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा y1 माइनस vyt। z1 डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा z1 माइनस vzt। इसी प्रकार आप x2 डैश की वैल्यू निकाल लीजिए तो x2 माइनस vxt, y2 डैश की वैल्यू निकाल लीजिए तो y2 माइनस vyt, z2 डैश की वैल्यू निकालेंगे z2 माइनस vzt। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? सिंस वी नो दैट हम सभी जानते हैं, अगर हमें किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हों, कोऑर्डिनेट उसके x1 y1 z1 x2 y2 z2 हों, सिंस वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? मान लो अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस को हम कैपिटल X नाम दे रहे हैं, सपोज दैट कैपिटल X नाम दे रहे हैं डिस्टेंस को, ठीक, कैपिटल X नाम दे रहे हैं, या डिस्टेंस यस ले लीजिए। यस की वैल्यू अगर हम निकालें क्या हो जाता है? हम अगर यस प्राइम फ्रेम के लिए निकालें या तो यस फ्रेम के लिए निकालें, बात एक ही है। अगर हम लिखें x2 माइनस x1 लिखेंगे तो हमें x2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको इधर लाना पड़ेगा, वैल्यू रखेंगे तो x1 डैश में आएगा। अगर हम x2 डैश माइनस x1 डैश लिख दें प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश, एक ही बात है, प्लस आएगा वही z2 डैश माइनस z1 डैश। क्या होगा अगर हम x2 माइनस x1 लिखे थे, क्योंकि हमने x2 डैश की वैल्यू निकाले थे, प्राइम की वैल्यू निकाले थे, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर आप x2 माइनस x1 रखते हो तो x2 की वैल्यू निकालोगे x2 डैश प्लस vxt आएगा सेम। तो आप पहले आप जब मान लीजिए x1 x2 रख दे रहे हो, y2 y1 y2 z1 z2 तो डैश में आएगा, प्राइम में आएगा। पहले आप प्राइम रख रहे हो तो बाद में सिंपल में आएगा। तो आप वैल्यू रखो, पुटिंग वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू क्या आ जा रही है आपकी? ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यू रखिए। x2 की वैल्यू क्या है? x2 प्राइम की वैल्यू x2 माइनस vxt ना, x2 प्राइम की वैल्यू है। फिर माइनस x1 प्राइम की वैल्यू क्या है? x1 प्राइम वैल्यू देखिए, माइनस प्लस माइनस x1 माइनस माइनस प्लस vxt हो जाएगा, ठीक, प्लस y2 प्राइम की वैल्यू रखिए, क्या है? y2 माइनस vyt। अब बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे, y1 की वैल्यू रखेंगे, y1 की वैल्यू इधर है, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो माइनस y1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस vyt, ठीक। अब इधर वैल्यू रखेंगे, z2 प्राइम की वैल्यू क्या है? z2 प्राइम वैल्यू रखो, z2 माइनस vzt, बीच में माइनस लगा है, माइनस z1 प्राइम की वैल्यू क्या है? ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, z1 माइनस माइनस, क्योंकि इधर भी माइनस है, ध्यान दीजिएगा, इधर माइनस था ना, माइनस z1 की वैल्यू रखनी थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा vzt। नहीं समझ पा रहे हो तो आपको हम इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए z2 माइनस z1 प्राइम की वैल्यू रखनी है आपको, z2 प्राइम की वैल्यू क्या है? z2 प्राइम की वैल्यू रख दो, z2 माइनस vzt, बीच में लगाओ माइनस, और z1 माइनस vzt। क्लियर हुआ ये वैल्यू? जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्या होता है? z2 माइनस vzt माइनस z1 माइनस माइनस प्लस vzt, देखिए वही लिखा गया है और वही हर जगह लिखा गया है। यहाँ से vzt कट जाएगा ना, और वैसे सभी में कट कर देंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे क्या मिला आपको, ये देखिए
हमेशा घटता है, यहाँ पर कटेगा नहीं। और वी वाई टी कट गया, वी जेड टी कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए इसको, प्रूव हो गया आपका। हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब प्राइम फ्रेम के लिए भी हमारा वही डिस्टेंस है जो हमारा यस फ्रेम के लिए था। तो हियर इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, हेंस डिस्टेंस इज इनवेरिएंट। डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, इनवेरिएंट होगा, क्योंकि देख पा रहे हैं ना आपको यहाँ पर प्राइम फ्रेम जो देखे थे यस प्राइम फ्रेम और यस फ्रेम के लिए जो डिस्टेंस आ रहा है हमारा दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब ये और ये हमारा इक्वल है। ये इसकी वैल्यू अगर हम प्राइम के लिए निकाल रहे हैं तो एस प्राइम लिख लीजिए, और इसके लिए निकाल रहे हो तो एस लिख लीजिए। सपोज दैट एस प्राइम इक्वल टू एस हो गया है, नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लीजिए। चलिए, तो आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको कंफर्म करा देंगे थोड़े और क्वेश्चंस, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, और उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर बढ़िया से समझ में आ रहा हो तो आप क्या कीजिए, रेगुलर क्लास ले लेते रहिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर पाएँ। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।